लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती जा रही है और सातवें चरण में गोरखपुर में 1 जून को चुनाव मतदान होना है। ऐसे में गोरखपुर में बड़े बड़े नेताओं का भी बहुत चुनाव हो रहा है। हमारे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और ब्राह्मण समाज के लोकप्रिय नेता विनय शंकर तिवारी हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है इस चुनाव को लेकर। सर, सबसे पहले तो नवभारत टाइम्स पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से मोदी जी लगातार 400+ का नारा दे रहे हैं, क्या कहेंगे? 400 का नारा एक फेक नारा है, झूठा नारा है। अगर 400 पार होता तो आप देखें पूरे प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में जनता जो उनके प्रत्याशी हैं, जो उनके सांसद हैं, उनको दौड़ाने का काम कर रही है। जनता जिसको दौड़ाएगी उसको वोट नहीं देगी। तो आज पहले ही स्पष्ट हो गया है कि जो 400 पार का नारा है वो झूठा और बकवास नारा है। कैसे, क्या लगता है, क्या उनकी सीटें कम हो रही हैं इस बार? कम हो रही हैं? अरे वो दूर दूर तक नहीं है। अगर हमने पहले ही आपसे कहा, यदि वो सही होते तो जनता उनके प्रत्याशियों को दौड़ाती क्यों? डुमरियागंज में आपने देखा, एक जगह नहीं 7 से 8 जगह दौड़ाए गए। संत कबीर नगर में एक मंत्री जी की नाक टूट गई। क्या कहते हैं, बांसगांव में कई जगह दौड़ाए गए। तो हर क्षेत्रों में तो दौड़ाए जा रहे हैं। तो किस हिसाब से 400 पार करेंगे आप? लेकिन देखा जाता है कि कई बार इस तरह की स्थिति बनती है, लेकिन बूथ पर जाते जाते पासा पलट जाता है हर बार। लगभग दो चुनाव से देखा जाता है। मुझे उदाहरण दो कि इस तरह की स्थिति बनी और बातें बिगड़ गई हो। इस तरह की स्थिति पहली बार बनी है, इससे पहले ये स्थिति नहीं थी। दो बार जब चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता ने स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और देश की जनता की चाहत पे खड़े नहीं उतरे, इसलिए आज उनको यहाँ से भागना पड़ रहा है और उनको जनता भगा रही है। यानी युवा जो बेरोजगार है, बेरोजगार युवा को लेकर के जनता खासा नाराज है, युवा भी नाराज है। क्या ये की फैक्टर साबित हो सकता है इस बार? बेरोजगार युवा नाराज है। कानून व्यवस्था तो बहुत बुरी हालत में, जिसको NCR भी कह रहा है कि सबसे ज्यादा अगर अपराध कहीं है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध है। तो अपराध, सबसे ज्यादा महंगाई, शिक्षा जैसे चीज पे GST लिया जा रहा है। दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में शिक्षा मुफ्त होती है, यहाँ मुफ्त करने के बजाय आप शिक्षा पे GST ले रहे हो। तो आप कहाँ की सही बातें? लेकिन मुख्यमंत्री तो मंच से दावा कर रहे हैं कि गुंडा माफियाओं को हमने यहाँ प्रदेश से भगा दिया और सारे गुंडा माफिया आज जेलों में पड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? किस जेल में पड़े हैं? वो जेल बनारस की है, जिसमें लोग, जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, लगभग 150 से अधिक मुकदमे हैं बनारस के लोगों पे। ब्रजेश सिंह के ऊपर 150 से ऊपर मुकदमे हैं। विनीत सिंह के ऊपर लगभग कई दर्जन मुकदमे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पे मुकदमे हैं, अभय सिंह पे मुकदमे हैं, सोनू मोनू सिंह पे मुकदमे हैं। तो दर्जनों तो लोगों हैं, एक जात के लोग, धनंजय सिंह के ऊपर मुकदमे हैं। तो एक जात के लोगों के ऊपर जो मुकदमे हैं वो गंगा जल से धुले हैं, वॉशिंग पाउडर में धुले हैं। बाकी लोगों के लिए बात हो रही है और आज जनता इस बात को समझ रही है। अभी मन से एक सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से माननीय शंकर तिवारी जी को उन्होंने लक्ष्य साधते हुए टिप्पणी की है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, हम ब्राह्मण समाज से आते हैं, हमारी एक मर्यादा है और हम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। और जो वहाँ से जो आते हैं, हम उत्तराखंड से आते हैं, तो उत्तराखंड के लोगों को या उनको इस बात की तमीज नहीं है कि बात कैसे की जाती है। वक्त आने पे हम उन्हें इस बात का जवाब देंगे। एक शब्द में क्या स्थिति होने वाली है इस बार 2024 चुनाव में? परिवर्तन की आंधी चल रही है, परिवर्तन असंभावी है, परिवर्तन 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 होने जा रहा है। तो ये थे विनय शंकर जी। इनका साफ कहना है कि इस बार परिवर्तन की आंधी चल रही है। 2024 के चुनाव में इंडी गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है और सरकार बनने जा रही है। NPT ऑनलाइन के लिए गोरखपुर से प्रमोद पाल की रिपोर्ट।